बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसाइक्स लॉ, क्या बात है वेदांग, तू हमेशा लेट आने लग गया अब। वेदांग, बोला तू लेट आने लग गया, क्यों? सेकंड बैच वालों के लिए टेस्ट नहीं है, ठीक? ये लेट क्यों आ रहे हैं भाई सब लोग? वेदांग, मानस, वेदांग भाई तू लेट आने लग गया। हाँ, फिर उसके बाद हम लोगों ने अवोगैड्रोस लॉ देखा। अवोगैड्रोस लॉ देखने के बाद आइडियल गैस इक्वेशन देखा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। उसके बाद डेंसिटी का फॉर्मूला देखा। देन हम लोगों ने स्टार्ट किया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर देखा हम लोगों ने। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी के नाम से फेमस है। केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी। तो जहां पे लिखा था कल चाहो तो लिख लो केटीजी ब्रैकेट में, तो तुमको फिजिक्स में पूरा चैप्टर ही मिलेगा सर ये। ये फिजिक्स में। यस, वही बोल रहा हूँ, ये फिजिक्स में तुमको पूरा चैप्टर ही मिलेगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसलिए केमिस्ट्री में बहुत ही कम दिया हुआ है, थोड़े से बस वर्डिंग दिए है केमिस्ट्री में। सर फिर इस मतलब क्वेश्चंस फिजिक्स में आते हैं इसके कि केमिस्ट्री में? दोनों में आते हैं, ओके सर। दोनों जगह मिलेंगे तुमको। इसलिए हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज देखा था। एक था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, रूट मीन, स्क्वायर वेलोसिटी अभी शायद देखना बाकी था, इसलिए वी एवरेज एंड वी आरएमएस। क्या लिखा था हम लोगों ने? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी विथ विच मैक्सिमम नंबर ऑफ molecules are, this is the velocity with which maximum number of molecules are moving, है ना? v एवरेज क्या था? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वीआरएमएस को हम लोगों ने डिफाइन किया था, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स। तो वीएमएस का फॉर्मूला आया था एमपीएस अंडर रूट 2 RT by M, V average 8 upon pi RT by M, VRMS आया था अंडर रूट 3 RT by M, ठीक? बोलो भाई, ये कल हम लोगों ने लिखा था।
अब मेरे पास कॉम्पिटिशन्स में कैसे प्रॉब्लम्स आए, इसको लेकर के क्या हो सकता था। चलो पहले और भी डिफाइन कर दूं मैं अच्छे से। आ जाओ भाई। VRMS मीन, किसका मीन, वेलोसिटीज का, उनके स्क्वायर का मीन और उसका स्क्वायर रूट। मेरे पास फॉर्मूला आता था इसका √3 RT/m, √3 RT/m। VRMS लिखा नहीं है ना, लिखा था ना कल हम लोगों ने, डेफिनेशन लिखवाया नहीं लिखवाया था कल, प्लीज यस और नो फास्ट। सर यस सर, लिखवाया था। लिखा थे सर। बस तो ये होगा फॉर्मूला VRMS का। हाँ तो अगर लिखा है तो ऐसे लिख लो इसके आगे। भाई जो भी लेक्चर छोड़ता है अपने रिस्क पे छोड़े। तो नेम से ही क्लियर हो रहा है ना कि वेलोसिटी के स्क्वायर्स का मीन, वेलोसिटी के स्क्वायर्स का मीन। चलो भाई, सभी लोग जहां पर भी डेरिवेशन लिखा है, देखो कंपटीशन में कैसा आया। मैं क्या लिख सकता था, डेंसिटी इक्वल्स टू PM/RT। सो RT/M क्या हो जाएगा, P/डेंसिटी। देखो तो जितने भी तूने फॉर्मूले कल लिखे थे, आजा बेटा, that will be equivalent to सभी जगह क्या हो जाएगा, RT/M जो था ना P/D हो गया, दिस इज 3 P/D हो गया। तो इसी का फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता था, सेकंड फॉर्मूला नोट कर लिया प्लीज। नोटेड। नोटेड नोटेड नोटेड, वेरी गुड। चलो भाई, यस डन।
ये लिख करके करना कि दिस कैन बी रिप्लेस बाय ऐसा. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन. ठीक, लिखो प्रॉब्लम लिखो. अरेंज द फॉलोइंग इन decreasing order of arrange the following in decreasing order of molecular velocity, decreasing order of molecular velocity at similar condition of temperature, similar condition of temperature वो ऐसा है. बोलो भाई फास्ट. Who will tell me? Who will tell me fast? ट्राई करो फास्ट 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 फास्ट. सिंपल प्रॉब्लम, जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना है. वो अलग बात है कि थोड़ा सा ही है. श्रीकांत लवकर बोला. तुमको वेलोसिटी बोलना है सेम टेम्परेचर पर, सिमिलर टेम्परेचर कंडीशन पर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं. चलो वेलोसिटी का मतलब है, चल आरएमएस वेलोसिटी ले ले. वी आरएमएस वेलोसिटी एट 300 केल्विन कर ले. अब कर लो, ऐसा क्या प्रॉब्लम है. चलो भाई आ जाओ. हाँ हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं लोग. हाँ, बट वी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू रूट मीन ऑफ इतना. हाँ, तो फिर क्या होना चाहिए. वेदांग ये बोल रहे हैं 4 गैसेस दिए हैं, इनका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को तुमको अरेंज करना है. 4 1 3 2 सही कहा गया. 4 वाला हाईएस्ट क्यों. क्योंकि 1 2 3 4 में 4 सबसे ज्यादा. हाँ, ऐसा है. सर मास हाँ, सबसे कम है उसका. मास सबसे मॉलिक्यूलर कम है, मास. बिल्कुल सही है भाई. वेलोसिटी इक्वल्स टू, कोई भी वेलोसिटी ले ले, सभी में मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना. बस अगर सभी का टेम्परेचर सेम है तो क्या हो गया, जिसका मोलर मास सबसे कम उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा. तो CH4 का मोलर मास 16, H2O का 18,
CO का 12 plus 16 is 28, CO2 is 44. बस VRMS है, इनफैक्ट कोई भी वेलोसिटी ले ले, everywhere temperature is lowest one, everywhere temperature is lowest one. Everywhere temperature is lowest one. ठीक, आगे बढ़ूं मैं? हाँ भाई, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस, 4132 बिल्कुल सही है, 4132। चलो आ जाओ जल्दी से सब लोग, फिर से कॉम्पिटिशन एस्पेक्ट, V MPS is to V average is to। अब मुझे ये बताओ तुम लोग कि इन सब में किसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा है और किसका वेलोसिटी सबसे कम? मतलब VMPS सबसे ज्यादा या VRMS सबसे ज्यादा है, ऐसा? सर VRMS। तो दिस इज, पहली बात तो यही एक प्रॉब्लम आ गया है, VRMS सबसे ज्यादा। BRMS। हाँ, दिखने में भी एवरेज लगता है बट 8/पाई है, हाँ, हाँ 8/3.14 है, इसलिए वो कम आएगा वैल्यू। यस, सब लोगों ने लिखा VRMS, V एवरेज एंड VMPS। प्रणव, वेरी गुड। अब आ जाओ, इसका रेशियो आया, सारे कंपटीशन में आया हुआ है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नाउ फॉर सेम केमिकल सब्सटेंस, आई एम सेइंग फॉर सेम केमिकल सब्सटेंस, फॉर सेम गैस, RT/m कट गया, सॉरी, दिस इज 2, तो दिस इज √2, दिस इज 8/पाई, दिस इज 3। एक इमीडिएटली 1 हो जाएगा इफ √2 से डिवाइड कर दो सभी जगह, तो ये 4/पाई हो गया, ये 1/5 हो गया, है ना, √3/2। Yes, sir. का इस प्रॉब्लम नहीं है ना? No, sir. पाई का वैल्यू पुट कर, बोलो बोलो जल्दी जल्दी, कितना कितना आ गया फास्ट, कोई बताएगा क्या? ये कंपटीशन का आया हुआ प्रॉब्लम है, ये जो आ रहा है ऐसा। कोई तो बोलो। अच्छा, 1 पॉइंट,
तो दिस इज 1:1.27:1.5, ठीक है ना। तो ये आ गया 1:1.26, ये स्क्वायर हो गया 1.1.2, और ये कितना आ जाएगा, दिस इज 1.224। 224. Please, please remember it. This is important one. This is important one. सारे नीट सीटी तुमको 2 का रेशियो दे दे के पूछेगा, 3 का पूछ सकता है, 2 का पूछ सकता है, ऐसा। तुमसे सिर्फ इस दोनों का पूछ ले, इन दोनों का पूछ ले, इन तीनों का पूछ ले, ऐसा। रेशियो ऑफ 1:2, रेशियो ऑफ 2:3, रेशियो ऑफ 1:3, ऐसा। चलो जल्दी करो, फास्ट। भाई कोई डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर से रिकनेक्ट करो। यस, क्या बोलना चाह रहे हैं? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन? यस, ये बोल रहे हैं कि इन तीनों का रेशियो कितना आएगा। RT अपॉन एम, RT अपॉन एम सब जगह से कैंसल आउट। उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इसका वैल्यू 1, इसका अंडर रूट 1.27, अंडर रूट 1.27 का वैल्यू इज 1.12, 1.5 का अंडर रूट इज 1.224। बस कभी इसका रेशियो पूछा है, कभी इसका पूछा है, कभी इसका पूछा है, ऐसा। IIT में तीनों का दिया हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? बोल श्रावणी। यस, आ जाओ भाई। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। लिखो, एट द सेम टेम्परेचर कैलकुलेट, at the same temperature calculate ratio of at the same temperature calculate the ratio of at the same temperature calculate the ratio of average velocity of SO2 and CH4 का रेशियो निकालना है। फास्ट, एक लाइन का प्रॉब्लम। ऐसे प्रॉब्लम लोग के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। हो गया? हाँ भाई, क्या क्या आया? रिटायन का आ गया 4, और किसका आया भाई? जल्दी बोल, सही सही जल्दी बोल, नहीं वेदांग बोल देगा। अच्छा, रॉन्ग है, वेरी गुड। अरे यस, रॉन्ग है रे भाई। इतना टफ है?
अभिदा 1/2। अब सही आ रहा है लोगों का। रेवा, श्रावणी, सोहेश, मंजरी, दर्शन, आकांक्षा, सिद्धि, मानस 1/2। यस। त्रिशा, ऐश्वर्या, सब लोगों के अब आ रहे हैं। वेरी गुड। क्योंकि भाई वी एवरेज अंडर रूट 8/पाई RT/m। तो रख दो V एवरेज ऑफ SO2, V एवरेज ऑफ CH4, सब कट जाएगा। 8/पाई 8/पाई RT कट गया। नाउ यू आर हैविंग M of CH4, M of SO2। किसी को लगता है तो मैं ऐसे जबरदस्ती RT 8/पाई लिख दो, सब कट रहे हैं। उसमें क्या है, बस अंडर रूट 16/64 1/4 इज 1/2। रितायन जल्दी जल्दी के चक्कर में सब यही सब गलत करते हैं। प्रॉब्लम बहुत टफ नहीं आता है। चलो लिखो जल्दी से नेक्स्ट। लिखो एट व्हाट टेम्परेचर, at what temperature, at what temperature, at what temperature the RMS speed of H2, at what temperature, at what temperature, at what temperature the RMS speed of H2, the RMS speed of H2 is same as, is same as, is same as that of oxygen molecule, that of oxygen molecule at same as the oxygen molecule at 1327 degree centigrade. Sir, 1000 and 1327 degree centigrade. Sir, can you please repeat the question? Yes. Bola, at what temperature of H2 the RMS speed of H2 molecule is same as RMS speed of oxygen at 1327 degree centigrade. बस कुछ नहीं, क्या कर VRMS H2 √3 T of H2 divided by molar mass of H2. VRMS of तो √3R कट गया। टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन स्केल, तो नहीं है तो पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख दो।
बस 3R कट गया. टेम्परेचर ऑफ H2 by 2. सर 100. बोलो. टेम्परेचर ऑफ O2 इसमें 327 सॉरी 273 ऐड कर. 273 ऐड किया बिकम 1600. बस लोगों के आने शुरू हो गए आंसर. बोलो भाई. तो T of hydrogen is 100 Kelvin. बहुत ही अच्छी बात है भाई, बहुत ही अच्छी बात है. सब लोगों ने कैलकुलेट करके रखा हुआ है. भाई नेट कनेक्शन की वजह से मैं डिस्कनेक्ट होता हूँ. फिर से लॉग करो, फिर से लॉग इन करो, फिर से लॉग इन करो. ऐसा जो भी नोट कर रहे हैं वो नोट करें प्लीज. चलो आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज. ऐसे ही आईआईटी वगैरह में दिया हुआ है कि इतने टेम्परेचर पे क्या होगा. कहीं पे 1:1 आया है, कहीं 1:2 आया है. ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं भाई. ठीक है ना. सो प्लीज तुमसे किसी का मॉलिक्यूलर वेट वगैरह भी पूछ सकता है ऐसा. चलो आ जाओ नेक्स्ट वन प्लीज. देखो इफ VRMS of H2 is under root 7 times of VRMS of N2, then 4 ऑप्शन दे रहा है. What are the 4 options? Temperature of N2 equals to temperature of N2, temperature of H2 is under root 7 times temperature of ऐसा temperature of N2 into under root 7 times equals to temperature of N2. कुल मिलाकर के तुमको देखना है. तुम देखो क्या आ रहा है जल्दी से फास्ट. ऑप्शन तो मैं 10 ही बना दूं, क्या फर्क पड़ता. चलो भाई श्रीकांत के आगे डायरेक्टली आंसर ए. अच्छा सॉरी बोले नहीं है भाई. यस साइली हाथ उठाया. बोल क्या प्रॉब्लम है. व्हाट इज द प्रॉब्लम. बोलो भाई रितान बोल रहे हैं 4 होना चाहिए.
4 नहीं, सॉरी 5 अच्छा 5 होना लास्ट चाहिए। ऑप्शन। बोलो भाई, सही बोले 5, इशिता बोले 5, श्रावणी बोले 5, मानस, अनुश्री, अनन्या, चलो भाई, बहुत सारे लोग 4 भी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग 4 भी बोल रहे हैं। चलो आ जाओ, देखते हैं आप प्लीज। तो पहले लिखो 1 है आई थिंक। VRMS ऑफ H2 अंडर रूट 3। टेम्परेचर मुझे नहीं पता है H2 का, बट मोलर मास पता है। VRMS ऑफ N2 अंडर रूट 3 RT अपॉन N2 अपॉन 28 रख दो। अंडर रूट 3R ऐसा, अंडर रूट 7 टाइम्स, अंडर रूट 7 टाइम्स 3RT ऑफ N2 अपॉन 28। 3R कट गया, 7 अंडर रूट के अंदर चला गया, 7 मल्टीप्लाई 7 और 28 4 हो गया। आ जाओ, स्क्वायर रूट तुमको लगता है तो मत हटाओ, बाद में हटा लेना। 8 दिस बिकम T ऑफ N2 अपॉन 4 हो गया। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो। D So you are getting this one। इसका मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर ऑफ N2 इज 2 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ H2। N2 का टेम्परेचर ज्यादा है ना, ठीक। According to the problem, VRMS of H2 हाइड्रोजन अंडर रूट 3 टाइम्स ज्यादा है ना N2 का, तो ऑप्शन 5 इज करेक्ट। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। क्या बोला है? VRMS of H2 is under root 7 times of VRMS of N2, इसलिए उसका मल्टीप्लीकेशन। का इस प्रॉब्लम आएगा रे? नहीं। चलो भाई आ जाओ, मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिए। सिंपल 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 प्रॉब्लम्स हम लोग के पास आते हैं। चलो भाई आ जाओ। अब मैं आता हूँ जानबूझ करके तुम्हारे पास। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज
रियल गैस इक्वेशन बोर्ड में भी हमारे पास दिया हुआ है यार। तुम्हारे फ्रेंड्स इसका डेरिवेशन नहीं जानते हैं, तुम लोगों को करना है क्या? इट इज डायरेक्टली गिवन इन टेक्स्ट बुक। Yes, sir. इट इज डायरेक्टली गिवन इन टेक्स्ट बुक। तुम्हारे फ्रेंड्स इक्वेशन तक नहीं जानते हैं क्योंकि वो मेरे पास 12th क्लास में आते हैं तो रोते रहते हैं। चलो भाई, तो पहले डेफिनेशन लिख लो। लिख लो, दोज गैसेस विच आर नॉट फॉलोइंग, दोज गैसेस, जो लोग कंपटीशन का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं दे कैन डायरेक्टली राइट कि डेरिवेशन इज नॉट इन टेक्स्ट बुक, ऐसा डेरिवेशन इज नॉट इन बोर्ड एग्जाम, ऐसा, ठीक, ताकि उनको पढ़ना नहीं पड़े। तो लिखो, दोज गैसेस विच आर नॉट फॉलोइंग आइडियल गैस इक्वेशन, those gases which are not following ideal gas equation, ideal gas equation are called as real gas. ठीक, तो अब मुझे ये बोलो, Sir, please of the, can you repeat? अच्छा, those gases which are not following ideal gas equation are called as real gas equation, या real gas। Okay, sir. Thank you. हाँ, सभी लोग, अगर मैं डिसकनेक्ट होता हूँ फिर से कनेक्ट होते रहो बार बार। तो 99.99% गैसेस, बोलो, 99.99% गैसेस आर फॉलोइंग आर नॉट फॉलोइंग आइडियल गैस, बोलो। Not following. 99.99% गैसेस आर Not following. नॉट फॉलोइंग, Not following. No, are not ideal gases. Not following ideal gas equation, but following real. तो 99.99% gases do not follow ideal gas equation. Now what is the reason behind that कि most of the gases are not following ideal gas equation? तो मैंने कल केटीजी का कुछ एजम्पशंस लिखवाया था। मैंने ये भी बोला था कि ऑल एजम्पशंस आर फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है ना? तो अब तुमने जहां केटीजी लिखा था कल, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उस पेज पर जा। मैं एज्यूम कर रहा हूं सब लोग नोटबुक बना रहे हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि नोटबुक बना रहे हैं सब। आई एम एज्यूमिंग कि मोस्ट ऑफ देम नोटबुक बना रहे हैं, ठीक है ना? तो ऐसे केस में मैं क्या बोल सकता था? चलो भाई, वेरी गुड, आ जाओ, बहुत ही अच्छी बात है। सब लोगों को एक एक चॉकलेट मिलता है वर्चुअल, नोटबुक बना रहे हैं इसके लिए। तो सॉरी, तो जहां पर केटीजी लिखा था ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वहीं पर ब्रैकेट में वो लिख लो, assumptions of ideal gas equation। assumptions of ideal gas equations, वो भी जितना भी पॉइंट है सब आइडियल गैस के, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए है।
ठीक, आ जाओ अब रियल गैस पे आ जाओ बेटा, फिर से प्लीज सर प्लीज। हाँ बोलो। सर वो रियल गैसेस कभी भी आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करते क्या? बिल्कुल करेंगे ना, सब देखेंगे ना धीरे धीरे। अभी ये तो आईआईटी का प्रॉब्लम है, नीट का प्रॉब्लम है, 2019-18 का। हाँ, प्रणव इज सेइंग केटीजी मतलब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बिल्कुल नहीं रे बाबा। अरे प्रणव एब्सेंट था क्या? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मैंने 7-8 पॉइंट्स लिखवाए थे कल। कि स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, इलास्टिक कोलिजन होता है, ऐसा करके। आ जाओ भाई रियल गैस में आ जाओ, प्लीज प्लीज रियल गैस, प्लीज कम फास्ट। रियल गैस इक्वेशंस, रियल गैस इक्वेशंस। ठीक, चलो अब कोई कुछ नोट नहीं करेगा। कोई कुछ नोट नहीं करेगा, चल आ जा। रियल गैस के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि देयर मे बी इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। होता भी है, ये बिल्कुल होता है भाई। अट्रैक्शन रिपल्सन हो सकता है। तुम HCl गैस ले लो और NH3 गैस ले लो, वो इमीडिएटली NH4Cl, मतलब इंटरेक्शन है तभी तो बना रहे हैं। ठीक, अट्रैक्शन हो सकता है, रिपल्सन हो सकता है, बट उसके अकॉर्डिंग नहीं था आइडियल के। फिर आओ, आइडियल गैस ने क्या बोला था कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। बोला था पॉइंट कल, इट वाज स्टडीज पॉइंट। अब तुम क्या करो, साइकिल में तुमने हवा खूब भरा होगा सब लोगों ने। इंटरेस्टिंग भी लगता है। अगर मैं इसको पंप को यहां से प्रेस कर रहा हूं तो कोई किसी को ऐसा लगता है क्या? पंप को तुम इधर से पंप करो ऐसा और कंप्रेस करो, किसी को ऐसा लग रहा है? या चलो तुम क्या करो, इसमें CO2 ले लो, CO2, और इस पर तुम दौड़े दौड़े आए, तुम बैठ गए, तो ये क्या हो गया? इतना कंप्रेस हो गया, तुम्हारी जगह पे आकर के खाली बैठ गया। हो सकता है इतना आ जाए, लेकिन किसी को ऐसा लग रहा है क्या कि ये वाला पिस्टन बिल्कुल इसमें टच हो जाएगा, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स है ही नहीं? किसी को ऐसा लग रहा है क्या? इज इट पॉसिबल कि टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन is at the same point if you are compressing with very high pressure? Is it possible, yes or no? नहीं। क्या होगा, कुछ देर के बाद उसके नीचे जाएगा ही नहीं। ठीक है ना, कुछ देर के बाद वो जाएगा ही नहीं। अगर कुछ देर के बाद वो नहीं जा रहा है, व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि हर्षित प्लीज म्यूट योरसेल्फ। इसका मतलब है कि गैस का वॉल्यूम होता है। इसका मतलब है कि गैस का वॉल्यूम होता है। अगर गैस का वॉल्यूम होता है तो तुमने कैसे नेग्लेक्ट कर लिया था? तुमने कैसे नेग्लेक्ट कर लिया था कल? बट दैट वाज द आइडियल गैस कंडीशन। ओके, इट मींस दैट यू कैनॉट नेग्लेक्ट volume of gas molecules as compared to volume of the container. It was the condition of ideal gas equation, kinetic theory of gases, कि volume of gas molecules are negligible as compared to volume of the container. फिर बोला था उन्होंने एक नेक्स्ट पॉइंट कि total pressure of the gas is because of collision between molecules and wall of container. ये भी रॉन्ग है।
ये सब मैं पॉइंट्स को रेक्टिफाई करो. सपोज यू आर रेक्टिफाई ऑल दीज पॉइंट्स, देन यू विल गेट आइडियल गैस इक्वेशन की जगह पर यू विल गेट रियल गैस इक्वेशन. तो दैट आइडियल गैस इक्वेशन विल कन्वर्ट इनटू रियल गैस इक्वेशन. तो वेयर करेक्शन इज कमिंग, correction is coming in volume, correction is coming in pressure. Okay, क्यों? According to ideal gas equation, total pressure of the gas is because of collision between molecule and wall of container. This is not 100% right. उन्होंने बोला था whatever is the volume of container is the volume of the gas. ये भी सही नहीं है. अरे तुमको वॉल्यूम ऑफ गैस लेना चाहिए ना, तुम तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही लेकर के चल रहे भाई. तो इसको रेक्टिफाई करना है. देन आइडियल गैस इक्वेशन विल चेंज इनटू ideal gas equation will change into real gas equation. Okay, गाइस प्रॉब्लम आएगा? अगर है नहीं है तो हम लोग देखते हैं फिर से. ठीक, सर गैस इज हाईली कंप्रेसिबल बट कैन एट द सेम टाइम गैस कैन नॉट बी एनी मोर. नो, ऐसा कैसे हो सकता है? गैस इज नो एनी मोर, इसका मतलब है कि तू गैस में, चलो ऑक्सीजन लेकर के चल, सिलेंडर में तूने 10 लीटर ऑक्सीजन गैस भरवा करके लाया, तो क्या तू इसको कंप्रेस करके ऑक्सीजन कहां चला जाएगा बता? या तो फिर दैट इज आउट ऑफ द सिलेंडर, देन देयर इज नो इशू. बट 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 10 लीटर ऑफ द सिलेंडर, तो कंप्रेस करेगा तो एटलीस्ट 2 लीटर तो होने चाहिए ना. या वट एवर इज द डेंसिटी, चल डेंसिटी जितना भी हो, चल 500 ml के रेंज में आकर के मॉलिक्यूल्स आर नाउ क्लोजर टू ईच अदर, सपोज दे आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, उतना तो वॉल्यूम इकट्ठा होना चाहिए ना. सो दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल दैट कि जस्ट बाय कंप्रेसिंग यू आर सेइंग कि देन देयर इज नो गैस मॉलिक्यूल्स. ओके गाइस, प्रॉब्लम? तो प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट, प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट, प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट. लिखो उसमें पॉइंट नंबर 1 लिखो. लिखो इन आइडियल गैस इक्वेशन या इन आइडियल गैस, प्लीज राइट इन आइडियल गैस, इन आइडियल गैस, in ideal gas it was assumed, in ideal gas it was assumed, it was assumed volume of gas molecules are, volume of gas molecules are negligible, volume of gas molecules are negligible, volume of gas molecules are negligible, volume of gas molecules are negligible as compared to, as compared to, as compared to volume of container, as compared to volume of container. ठीक, but this is not true, but this is not true. प्रणव पूरा रिपीट. मैंने क्या सेंटेंस बनाया था भाई? मैंने ये बोला था कि इन आइडियल गैस इक्वेशन इट वाज एज्यूम्ड देयर इज नो, नहीं सॉरी, हमने क्या बोला था? इन आइडियल गैस इक्वेशन इट वाज एज्यूम्ड
हाँ, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बट दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है ना? सेम सेंटेंस रिपीट कर पाना ये थोड़ा सा इज डिफिकल्ट मेरे लिए। क्यों? मैं सेंटेंस बना बना करके लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे सामने कुछ रखा है मैं उसको डिक्लेयर कर रहा हूँ। तुम लोग देखोगे मैं कभी भी कुछ लेकर के नहीं आता क्लास में। It is not true. It is not true since volume of gas molecules, since volume of gas molecules, since volume of gas molecules cannot be neglected. Volume of gas molecules cannot be neglected. देखेंगे हाँ। सेकंड पॉइंट लिखो या फिर उसी के आगे लिख लो। सो वॉल्यूम cannot be neglected, so volume correction is required. So volume correction is required. भाई ये बोल रहे हैं वेदांग कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बाद क्या था। तो कोई तो भाई प्लीज, मैं अलाउ कर देता हूं अनम्यूट करने के लिए। कोई बोलो, सेंटेंस बोलो प्लीज, कोई तो सेंटेंस बोलो। But this is not true since volume of gas molecules cannot be neglected, so volume correction is required. ठीक, Yes. हाँ चलो आ जाओ प्लीज। सेकंड पॉइंट प्लीज राइट, सेकंड पॉइंट। हाँ प्लीज राइट सेकंड पॉइंट। लिखो लिखो according to ideal gas equation, second point, according to ideal gas equation there was no interaction between, according to ideal gas equation, according to ideal gas equation there is no interaction between, interaction सब लोगों ने कल पूछा था, it may be attraction, it may be repulsion। हाँ, according to ideal gas equation there is no interaction between gas molecules Sir, हाँ can you please repeat this sentence again? हाँ according to ideal gas equation there is no interaction between gas molecules. There is no interaction between gas molecules, which is not true, which is not true, which is not true. There may be attraction or repulsion between gas molecules. There may be attraction or repulsion between gas molecules. ठीक, उसके बाद लिखो थर्ड पॉइंट प्लीज, थर्ड पॉइंट प्लीज, थर्ड पॉइंट प्लीज लिखो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन या अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस, according to ideal gas, according to ideal gas total pressure is due to, total pressure is due to, total pressure is due to collision between, total pressure is due to,
total pressure is due to 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 collision between molecules and wall of container. Total pressure is due to collision between molecules and wall of container. Which is again not true. Which is again not true. So अब उसके नीचे लिखा मैंने pressure and volume correction. Pressure and volume correction. Pressure correction and volume correction. Sorry. Pressure correction and volume correction. Pressure correction and volume correction. Pressure correction and volume correction of ideal gas equation will change into real gas equation. Will change into real gas equation. Will change into real gas equation. फर्स्ट मैंने हेडिंग लिखा प्रेशर करेक्शन. प्रेशर करेक्शन. तो मुझे उसको करेक्ट करना है, किसको? आइडियल गैस इक्वेशन को. तो प्रेशर करेक्शन लिखो, स्टेटमेंट लिखो प्लीज. लिखो प्रेशर ऑफ एनी गैस इन द सिलेंडर. Pressure of any gas in the cylinder or container. Pressure of any gas in the cylinder or container is due to two factors. Is due to two factors. फर्स्ट लिखा मैंने कोलिजन फैक्टर, means pressure is depending on two factors, collision factor, and second one is interaction factor. Okay, that's why please write first heading. Please write first heading collision factor. Please write collision factor heading. First one is लिख लो. ऐसा तो IIT एडवांस वाले भी कोचिंग में ना कराते, डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट. कोई सेंटेंस नहीं होता है ऐसा. Pressure of any cylinder, yeah, pressure of any gas in the cylinder is depending on two factors, that is collision factor and interaction factor. ये है वेदांग. चलो आ जाओ.
कोलिजन फैक्टर में आ जाओ प्लीज. नोबडी विल राइट एनीथिंग. नोबडी विल राइट एनीथिंग प्लीज. सब लोग रखो पेन कॉपी और देखो. आ जाओ. Now those molecules which are in between wall of container. देखो क्या हो रहा है. ये इधर टकराएगा, इधर कोलाइड किया, इधर कोलाइड किया, इधर कोलाइड किया. सारे डायरेक्शन में क्या हो रहा है. You are having molecules ना. तो whenever this molecule is colliding with this one, this one, this one, तो क्या हो गया. Net force is cancelled out. Net force is cancelled out because left side, right side, up and down, 3 dimension में molecules are surrounded by other molecules. That's why its collision will be not effective. Those molecules which are in between wall of container. Now, those molecules which are nearer to wall of the container. ये कोलाइड किया, इधर आया, ये कोलाइड किया, ठीक ऐसा. तो जो those molecules which are nearer to wall of container, its collision effect will not be cancelled out. Okay. So pressure is exerted by collision between molecules and wall of container. Suppose n number of molecules. पहले 10 molecules collide करते थे. एक कंटेनर ले लो 100 molecules. एक में 2000 collide. Where collision is more means number of particle is more. Collision will be more. Pressure will be more. That's why pressure is directly proportional to number of moles n. But at the same time, यही 2000 molecules same. Suppose 2000 molecule is present in 2 liter and 2000 molecule is present in 20 liter. कहाँ पे collision ज्यादा होगा. 2000 in 10 liter or 2000 in 20 liter. 20 liter. More in 2000 present in smaller volume. मतलब pressure is inversely proportional to volume. It means that pressure is directly proportional to number of molecules per unit volume. नहीं, molecules are infinite molecules are present ना. तो तू small area भी लेगा तो यहाँ पे you will get infinite number of molecules. Avogadro's number 1 ग्राम भी ले लेगा तो Avogadro नंबर मॉलिक्यूल्स होंगे. तो पर यूनिट भी वॉल्यूम लेगा तो पता चलेगा कि एक स्मॉल एरिया में भी यू विल गेट n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. भाई तुम मुझे बता दो, बस में ट्रेवल कर रहे हो तुम, तुम्हारे ऊपर प्रेशर कब फील ज्यादा होगा. उसमें भीड़ रहेगी तो या भीड़ नहीं रहेगी तो. भीड़ रहेगी तो. यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है ना. तेरे साथ वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा हैं. If number of molecules more present in the cylinder, it will experience more number of, या मैं बोल दूं pressure experience more. हाँ है ना. अगर ऐसे Yes, समझ sir. नहीं आ रहा तो भूल जा. चल, जो लोग पुणे के हैं वो लोग डगरू सेठ गए हैं. डगरू सेठ तू चला जा, आज के दिन में मंदिर दर्शन करके चला. और यही तू गणेश चतुर्थी के दिन दर्शन करके आ जा. आ पाएगा क्या. चटनी हो जाएगी चटनी. यू विल एक्सपीरियंस मोर प्रेशर, है ना. अब समझ में आ गया सब लोगों को. वेरी गुड. सो प्लीज राइट डाउन द कोलिजन फैक्टर. प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट प्लीज. हाँ, जब तक अपने ऊपर नहीं आता कुछ समझ में नहीं आता. वो तो मैं जानता हूँ, वो मैं जानता हूँ. लिखो स्टेटमेंट. प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट एंड प्लीज मेक फिगर आल्सो. पहले स्टेटमेंट लिखो. राइट डाउन स्टेटमेंट प्लीज फर्स्ट.
लिखो those molecules which are those molecules which are in between wall of container, those molecules which are in between wall of container, those molecules which are in between wall of container, those molecules which are in between wall of container, its pressure will be nullified. Its pressure will be nullified. Its pressure will be nullified. Its pressure will be nullified due to its pressure will be nullified पहले लिख लो बाद में डायग्राम नोट करना those molecules which are in between wall of container its pressure will be nullified due to collision between molecules in the surrounding due to molecules in the surrounding due to molecules in the surrounding due to molecules in the surrounding but those molecules which are nearer to wall of container but those molecules which are nearer to 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 container their number of collisions per unit volume their number of collisions per unit volume 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 will decide pressure will decide pressure will decide pressure so pressure is directly proportional to pressure is directly proportional to मैंने ऐसा लिख लिया ठीक जो बचा है अब ये डायग्राम ड्रॉ करो प्लीज इस डायग्राम को नोट करो वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ कंटेनर से मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं सॉरी this is the wall of container and molecules are colliding with wall of container this effect can't be neglected okay any problem this is suppose कुछ भी लिख लो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बाद क्या है pressure is directly proportional to number of moles per unit volume directly proportional to number of moles per unit volume यानी NYV ये जो लिखा है सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3 क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने 1 2 साइड लिखा हुआ है ऊपर कहीं दैट इज नॉट इक्वेशन बट
You should not be in the confusion mode. Okay? काहीच प्रॉब्लम आहे का? नो प्रॉब्लम. तो ऐसे ही इसका अभी कोलिजन फैक्टर में और भी दो क्या बोलते हैं, प्रेशर फैक्टर में एक इंटरेक्शन फैक्टर आएगा, वो भी मैं डिफाइन करके दूंगा बट नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, थैंक यू सो मच. कल मिलते हैं सेम टाइम पर बट टेस्ट के साथ. बाय बाय. सर यस, कल सेकेंड बैच का क्लास 7:50 को नहीं होगा? हाँ सेकंड बैच का नहीं होगा. अगर तुम लोग को चाहिए तो तुम लोग भी चाहो तो टेस्ट दे लो, तुम्हारे ऊपर है. ठीक है. हाँ ऐप पर होगा. यस, ऑन द ऐप. फर्स्ट बैच ऑन द ऐप. So can you tell test timing again? टेस्ट टाइमिंग तो फिक्स है नहीं क्योंकि ऐप के ऊपर है. तू जब से स्टार्ट कर लेगा तभी सो जाएगा. टाइमिंग स्टार्टिंग का आई विल टेल यू. दैट विल बी नियर अबाउट 7. सर हाँ, हम ऐप को कैसे ज्वाइन हो मंडे कैसे ज्वाइन करना है? कौन बोल रहा है? सर अनिश, मैं सेकंड बैच से हूँ सर. हाँ, अभी तुम लोग का मैंने ऐप का कुछ किया नहीं है ना, मैं बताता हूँ. तुम हाँ लोग का अभी ऐप का मैंने नहीं किया है, इसलिए अभी थोड़ा सा ठंड रखो. हाँ, ठीक है सर. सेकंड बैच वाले आराम से रहेंगे अभी. ठीक है सर. हाँ, डोंट वरी, मैं सब बताऊंगा ओके क्या करना है कैसे करना है. ओके सर. ठीक है ठीक सर. ठीक. हाँ, ओके सर. और बोलो, किसी का कोई प्रॉब्लम? सर फिर क्लास होगा या नहीं? नहीं, क्लास नहीं है, सेम टाइम पे टेस्ट है ना. ओके ओके. और बोलो. ठीक है भाई, चलो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. गुड नाइट सर. यस, डेफिनेटली.